राम राम गुरुजी। राम राम भाई। गुरुजी, एक तो हमने ये बताओ कि यो अपना जो फिजिकल हुए थे, पीएसटी हुए थे, हाँ भाई। इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? ठीक है। और सेकंड ये बताओ कि मतलब अभी एग्ज़ाम कब तक होगा, होने के चांस कब तक है, कौन सी डेट तक हो उसका, कौन सा महीना हो उसका है? और सब्जेक्ट का और बताओ, कहाँ तक ये तैयारी करा, रिवीजन करा या फिर सिलेबस कवर करा? तो कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान बताओ, कोई बढ़िया है जिससे हम एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर दें। तो भाई सभी साथियों ने भाई हरी की एक बार और राम राम। तो सबसे पहला भाई ने क्वेश्चन कराया कि भाई जो अपना पीएचटी का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो भाई सभी साथियों ने बेरा है कि भाई जो अपना हरियाणा पुलिस के पीएचटी चलते हुए 2 से ढाई महीने हो गए, जिसके अंदर लड़कों के लड़कियों के जेल वार्डन के अपने कांस्टेबल जीडी के जीआरपी के सारे मिक्स जो भाई जिनमें भी फिजिकल होना था वे फिजिकल हुए हैं। और डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था रही, आपने देखा भी होगा। और अब जो देखा आपने अगस्त के अंदर 5 अगस्त ने जो एब्सेंट कैंडिडेट का जो शेड्यूल आया है, वो शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद में भाई आपका जो रिजल्ट वो आओगा। और उस रिजल्ट के अंदर भाई कंबाइंड जो भी जो जेल वार्डन है, जीआरपी है, जो जो फिजिकल है, भाई उनका सारा का डाटा मिलेगा आपने, किस किस की रनिंग क्वालिफाई हुई है। लेकिन भाई मोस्टली बच्चे जो है ना अपना जो एलईडी में टाइम देख के आ चुके हैं, और जो अपना एलईडी में टाइम आया था वही टाइम एक्यूरेट है। कई अब साथी बोल रहे थे भाई लैपटॉप में अलग दिखाया, एलईडी में अलग दिखाया। भाई ऐसा नहीं होता। वो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा भाई बच्चा जब रनिंग करके आवा है तो कई बार क्या एलईडी में दूसरा का टाइम देख ले है, और अपना जब वहाँ पूछा है तो वो अलग टाइम देख ले है। वैसे जो डिपार्टमेंट का कहना है वो कहना है भाई एलईडी में जो टाइम है वही आपका एक्यूरेट टाइम है। अगर वो 12 है, 12 से नीचे है तो आप क्वालिफाई हो। अगर वो 12 से ऊपर है, ज़्यादा है, तो आप डिसक्वालीफाई हो। ठीक है। लड़कियों का जो 6 मिनट का है और एक्स सर्विसमैन वाला आपने पता ही है। तो भाई सभी साथियों ने जो भी है ना एलईडी में टाइम देखा था वही टाइम एक्यूरेट है। ठीक है। नैनो सेकंड तक का भी कुछ उसमें रोल नहीं है। जो साथी कई जने कहे थे भाई कुछ अलग आया कुछ अलग आया, वो अपना देखने की या फिर सर्वर की कोई भाई अवेलेबिलिटी का इशू उसका है। अदरवाइज जो एलईडी में टाइम है वो डिपार्टमेंट में बोल रखा है 101% ओरिजिनल है। और पीएचटी का जो रिजल्ट है वो कंबाइंड रिजल्ट भाई डलेगा, पीडीएफ में डलेगा। ठीक है। या तो हम निश्चिंत हो जियो कि भाई हमारा जो है टाइम कोई भी साथी नहीं देखने पाया, ना एलईडी में ना लैपटॉप में, तो घबराने की कोई जरूरत को नहीं। उसने भाई पीडीएफ में आपका रिजल्ट देखने में मिलेगा। वह पीडीएफ कद आओगी? वह पीडीएफ आओगी भाई जब अपना सारे पीएचटी कंप्लीट हो लेंगे ना, उसमें आ लेगी। और कई साथी कम भाई फोर्थ लिस्ट आओगी, सेकंड लिस्ट आओगी के, फोर्थ और सेकंड के भाई चांसेस बहुत कम है। अगर आओ भी तो किसी स्पेसिफाई जो कैटेगरी होगी जिसके 10 गुना बच्चे नहीं हुए होंगे उसकी आओगी। बाकी मोस्टली देखो अपना पता ही है भाई, अगर एब्सेंट कैंडिडेट का शेड्यूल आ गया है और जिस हिसाब से जो डिपार्टमेंट है ना व्यवस्थाएं बना रहा है, जिस हिसाब से शेड्यूल चलने लग रहे हैं, भाई नु मान के चलो मुश्किल है फोर्थ और सेकंड लिस्ट आनी। जो लड़कियां ही कम है और लड़कों ही कम है। तो भाई इसी के साथ ही अपडेट है। और जिन भी साथियों का भाई ये क्लियर हो गया, पीएमटी हो गया, पीएचटी हो गया, अब भाई देखो आपका एग्जाम रह रहा है। ठीक है। अब मैटर करता है आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह करोगे। बहुत से साथी तो पुराने हैं भाई। ठीक है। इस डिपार्टमेंट में मान ले जो एजुकेशन वाला में भाई बहुत से साथियों ने 6 6 साल होगी, 7 7 साल होगी, 5 5 साल होगी कोचिंग लेने जानी या भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करते नहीं। लेकिन भाई उन साथियों ने भी देखा होगा कि भाई या तो 1 नंबर तक रह गया हूँ, या 2 नंबर तक, या आधा नंबर तक रह गया हूँ। ठीक है। इस टाइप का उनके भाई सिलेक्शन है वे रह जावे हैं। उसका पीछे कारण हो भाई अपनी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है। उसका पीछे भाई गाइडेंस आपने अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। भाई एग्जाम आपने एनालाइज करना आना चाहिए। नो नहीं है भाई आप बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। कई साथी पूछा भाई सिलेबस कवर करूँ मैं भाई सिलेबस ना आप कोई ना तो देखो मास्टर लगना। ठीक है। और ना आप कोई भाई जिस तरह अपने 12th के 10th के एग्जाम होया कर दिया उस तरह पेपर देना थ्योरिकल। थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता, आपने पता है ऑप्शन टाइप होता है। और जितना आप पढ़ो उतना आप है ना उसको एक्वायर करो, उसको है ना मन के अंदर है ना, ये मान के चलो उतार लो उसे आप। ठीक है। ये नहीं है कि आप लाइन वाइज थ्योरी वाइज करते चले गए। हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, कंप्यूटर कर लिया, साइंस कर लिया, जो भी है जीके कर लिया। ये चीज़ें भाई साहब आप रफ एंड टफ पढ़ोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। आपको दिमाग से पढ़ना है ना कि आंखों से। कई साथी क्या करे बस पढ़े जाओगे हाईलाइट करे जाओगे किताबा ने। ठीक है। सिलेबस अपना जो है वो कवर करने की कोशिश करते रहोगे। भाई नु मान के चलो अपना कोई भी टॉपिक है, आपने वो आज पढ़ लिया, उस टॉपिक का आपने कितना परसेंट आवा है। ठीक है। अगर उसके क्वेश्चन ला के देखो, आप प्रैक्टिस सेट में चले जाओ, पिछले पेपर देख लो, भाई उस टॉपिक में तो क्वेश्चन आवे हैं। आप पुराने पेपर एनालाइज करो जितने हो सके। पुराने पेपर में देखो कि भाई किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आने लग रहे हैं। उस क्वेश्चन के जो भी टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाटा है जो नेक्स्ट पेपर में भाई अपना जो क्वेश्चन बन सके है, उस पर ध्यान दो। जो कई साथी पूछेंगे भाई हरियाणा जी के कहाँ से करा, कंप्यूटर कहाँ से करा, साइंस कहाँ से करा, मैथ कहाँ से करा। देखो एक जगह पे सोर्स पर ना टिके रहो कि हाँ बस मैंने तो उस बंदा के नोट्स ले लिए या फिर हमने सिर्फ उसका बैच ले लिया तो भाई मैं जो है सिलेक्शन ले लूँगा। नहीं भाई, आपको जो भी टीचर जहाँ भी अच्छा पढ़ाता, जहाँ से भी आपको नोट्स मिलते हैं, जैसे भी अच्छे नोट्स मिलते हैं, आपको लगे मेरे को लेने चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ो।
ये नहीं होता कि भी किसी भी एक टीचर पे आप बंद के बैठ गए और भाई हाँ भाई मेरे को तो सारे सब्जेक्ट यही से करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जहाँ से पढ़ना है, जहाँ से आपको अच्छा लगे, आपको स्ट्रेटेजी जहाँ से अच्छी लगे। और कई साथी है भाई जिनका भाई पढ़ाई से नाता टूट चुका था, जो पुराने साथी हैं अभी भाई जिनने लास्ट मौका मिला हरियाणा पुलिस में, अब वे भी मार्केट के अंदर सोचा भाई हमने जब उस टाइम तैयारी करी थी तो कुछ अलग था सिस्टम, लेकिन अब जो है भाई उसका सिलेबस का पैटर्न का सिस्टम अलग हो गया है। तो सबसे पहला मैं अपना बता दूं, जो वेटेज है ना वो हरियाणा पुलिस में भाई जीके की होगी। एक तो सबसे ज़्यादा तो जीके की वेटेज है, फिर भाई कंप्यूटर आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर अपनी एनिमल हस्बेंड्री भी है इसके अंदर। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं टॉप जो क्वेश्चन आओगे 5-6 क्वेश्चन इस टाइप से आते रहेंगे, अपना भी रहा है। अब कई साथी कमेंट करेंगे हिंदी इंग्लिश आओगी या नहीं आओगी। हिंदी इंग्लिश भाई देखो आ भी सके है नहीं भी आ सके, लेकिन अपन आनी चाहिए, ठीक है। मैटर करता है अपन आवे है या नहीं आवे है। अगर कोई चीज़ आपने कर ली, अगर कोई भी चीज़ आपने पढ़ ली तो है ना उसका नुकसान नहीं है अगर वह नहीं आई तो, लेकिन अगर आपने वह नहीं पढ़ी और वह एग्ज़ाम में आ गई तो आपका नुकसान है। और यार ये सिलेबस तो क्या कहूँगा मैं अपना, जो ये हिंदी इंग्लिश का टॉपिक है ना ये तो सारा 5-6 दिन का ही है। 5 दिन के अंदर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें कर सको हो। आप क्या करो हो, आप प्रैक्टिस कर दे रहे हो, लेकिन आप है ना रूल रेगुलेशन पर कौन जानते। उनके रूल रेगुलेशन तो देखो ना, अगर आपको व्याकरण पता होगा, ग्रामर पता होगा तो आप है ना क्वेश्चन भी आसानी से कर जाओगे। और उसी तरह भाई हरियाणा जीके है, बच्चे रटना पसंद करेंगे, मैराथन वीडियोस देखेंगे, बहुत ज़्यादा मैराथन वीडियो देखेंगे, लेकिन वही बात है वन लाइनर जीके कराओगे या अपना भी ऑप्शन टाइप कराओगे, लेकिन है ना बच्चे जो है ना उस चीज़ ने समझ देखो नहीं। अगर कोई एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है तो उससे रिलेटेड जो डाटा है वो और के डाटा उसका है, ठीक है, आगे के क्वेश्चन बन सके है। और हरियाणा जीके मोस्टली क्या हुआ टॉपिक्स में रिपीट हुआ है, कई तो क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाए हैं और कई बार है ना उसी टॉपिक पर ना अलग क्वेश्चन मिल जाओगा आपने। और कंप्यूटर का भी ऐसे ही है, आपने बता दूँ कुछ एक कंप्यूटर के जैसे सी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, अपने जो ये गेट्स हो गए, लॉजिक गेट्स हो गए, इस टाइप का ना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टॉपिक था बार बार में आंधे में हैं। और वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल आसान है, एनिमल हस्बेंड्री तो भाई, और लोकल जो गाँव के जो भी बालक है भाई मोस्टली जो एग्रीकल्चर तक जुड़े हुए हैं उन्हें तो सारी बातों का पता ही है। उन्हें भाई थोड़ी सी देखो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह कई साथियों ने मेरे तक डिमांड करी थी कि गुरुजी आप बता दो हरियाणा जी के कितना पढ़ा कंप्यूटर एनिमल हस्बेंड्री, ये इनके भी बता दो कहाँ से पढ़ा। तो भाई हमने जो है नोट्स तैयार करवा रखे हैं, ठीक है, और ऐसे नोट्स तैयार करवा रखे हैं जो सिर्फ आपके काम के हो, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे सिर्फ इतने पतले पतले नोट्स हैं। और एक बुक है भाई हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चन है सारे, और उस बुक ने और उन नोट्स अगर आप कर लोगे ना तो आपका 35 नंबर का कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा। और 35 में था ना 30 नंबर की भाई मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने नेक नियत कर लिया तो 30 नंबर उसमें से आराम से आ जाओगे। बाकी के टॉपिक्स भाई कई बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, उनमें पूरे लेने की कोशिश करो, ठीक है। आप पढ़ने जाओ हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता आपका, आप बैठे पढ़ने के लिए, आप न सोचो कि भाई आज तो मैंने सिलेबस करना ही करना है, नहीं। आप है ना ये मैं सोचो मेरे को वो करना है, नहीं। आप ये सोचो कि मेरे को पढ़ना है और इसमें जो बातें हैं मैंने वो बातें अपने अंदर उतारनी है, वो अपन एक समझ के तौर पर पढ़ना है। शिक्षा है ना भाई, शिक्षा जो है ना अपने को नौकरी के लिए नहीं पढ़नी होती, मतलब नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता शिक्षा के अंदर। शिक्षा क्या है कि अपने को एजुकेट करने के लिए होती है, ठीक है, अपने को कितना पता है उस चीज़ के बारे में। उस तरह से देखो ना, आप ये सोच रहे हो बोर हो जाते हो पढ़ के, अभी कई साथी के हैं कोई इंग्लिश पढ़ के बोर हो जाए, कोई हिंदी, कोई साइंस, कोई कंप्यूटर, कोई जीके, सबका अलग अलग अपना अपना हिसाब हुआ है। लेकिन है ना जब भी आप किसी भी एक सब्जेक्ट तक बोर हो ना तो दूसरे सब्जेक्ट को उठा लो, ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव सब्जेक्ट को उठा लो, नींद आने लग जाए रीजनिंग को उठा लो, ठीक है, मैथ को उठा लो। कई साथी सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, तो भाई जैसे भी पढ़ो आप पढ़ो, लेकिन है ना अपने ना एक टाइम टेबल बना लो और फालतू ना पढ़ो, मेरा ये मानना है। देखो मैंने रनिंग में भी यह बात कही थी आप तक कि भी जितनी प्रैक्टिस मांग रखी है वहाँ पर 2 किलोमीटर मांग रखी है, 1 किलोमीटर मांग रखी है, 2.5 किलोमीटर मांग रखी है, जितनी भी मांग रखी है आप उससे 300-400 मीटर एक्स्ट्रा कर लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना आपने। कई साथी सोचते हैं भाई 5-6 किलोमीटर भागा, 7 किलोमीटर भागा, नहीं, ऐसे नहीं करना आपने सिर्फ उतना ही करना है जितना कि वहाँ पर मांग रखा है। जैसे कि मान के चलो आपने अभी जो भी है हरियाणा जीके का कंटेंट है प्रीवियस ईयर आपने मेरा मोस्टली प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, तो ऐसी बुक लो, ठीक है। और मेरे पास जो बुक है मैं आपको दिखाऊंगा, कल आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है, बताऊंगा। जिस साथी को मंगवानी हो वो मंगवा भी सकता है। कंप्यूटर के, एनिमल हस्बेंड्री के और हरियाणा जीके के नोट्स हैं भाई, ज़्यादा वेटेज के जो है ये टॉपिक्स हैं, तो इसलिए हमने उनके नोट्स तैयार करवाए बच्चा खातर, बच्चों की डिमांड के लिए। और भाई कई साथी पूछते थे मेरे तक कि भाई हम जो है भाई जो पीएचटी में कई बार अपना रिजल्ट नहीं देख पाए थे तो हमें डाउट था, तो वो अपना भाई रिजल्ट देख सके है, उनका कंबाइंड पीडीएफ आओगा। और कई साथी जो फॉरेस्ट गार्ड वाले बता रहे थे फिजिकल कहाँ होगा, इधर होगा या फिर कहीं और होगा,
तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप है ना टेंशन ना लो, अभी कोई जगह डिसाइड नहीं हुई है। जैसे जगह डिसाइड होगी ना मैं आपने बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए और भाई बेल आइकन जरूर दबा लिया करो आप। और जिस भी साथी का कोई भी डाउट हो ना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और भाई लास्ट तक आपके साथ बने रहे। हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, काफ़ी जो बच्चे हैं भाई जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हैं, काफ़ी और पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, ALM हो गया, ठीक है। और भाई जिस तरह जो भी डिपार्टमेंट में है यार, टीचर हो गया, सब ने यहाँ पे भाई जाना है। और ऑल ओवर है ना जो भी पोस्टें निकले हैं हरियाणा के अंदर अपना सभी ने पता है भाई कैसे उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे उनका भाई तरीके से अपन करना है। तो भाई सभी साथी भाई चैनल के साथ जुड़े रहा करो और भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि अपना टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाए। और किसी भी साथी का कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दियो।